सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा है उसे जगाना बहुत मुश्किल है। चलिए आइए देखते हैं। अभी का क्वेश्चन है tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड लाना है। संकेत यहां दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा तथा कोस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे, है ना। ये जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये हम लोग लिखेंगे LHS और इसको उतार देंगे tan थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या, तो साइन और कोस में व्यक्त करना है, इसीलिए साइन और कोस के हिसाब से ही इसका फॉर्मूला लिखेंगे। tan का फॉर्मूला होगा साइन बाई कोस थीटा। एक और फॉर्मूला होता है tan का 1 बाई कोट, बट वो अभी हमारे लिए यूजलेस है ना, क्योंकि हमें साइन कोस के रूप में लिखना है, साइन कोस के पद में, इसलिए 1 के प्लेस पे 1 और कोट के प्लेस पे कोस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि tan का ही ऑपोजिट कोट होता है, तो इसको ऑपोजिट में लिखेंगे, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, साइन बाय कोस को कोस बाय साइन। आगे बढ़िए, कोट को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा। देन 1 तो 1 हो गया, माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, फिर से tan थीटा के लिए साइन थीटा बाय कोस थीटा। चलिए आगे फिर बढ़ाते हैं। देखिए साइन बाय कोस, अभी नोमिनेटर जैसे है ऊपर वाला वैसे ही रहने दीजिए, है ना, कोस थीटा जैसे है वैसे ही छोड़िए और नीचे सॉल्व करने आइए। देखिए ये तो भिन्न में है ना, लेकिन ये भिन्न नहीं है, तो इसको भी भिन्न बना दीजिए बटा में, है ना। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, साइन एक का साइन, ठीक है, हड़बड़ में नहीं समझ में आएगा, आराम से समझिए। साइन थीटा एक का साइन थीटा, साइन थीटा एक का साइन थीटा, कोना से कोना गुना कर रहे हैं ना, इसको गुना करने के बाद ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर कोस थीटा 1 जा कोस थीटा, है ना, कोस थीटा एक का कोस थीटा, फिर प्लस यहां पर भी वैसे ही नोमिनेटर जो है ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिखिए इसको। इसके बाद यहां पर देखिए इसका ये भिन्न में है और ये भिन्न में नहीं है, इसको भी भिन्न बना दीजिए। ठीक है, तो बन गया, बटे में एक लगाए तो कोस थीटा एक का कोस थीटा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोस थीटा एक का कोस थीटा माइनस साइन थीटा एक का साइन थीटा। चलिए ये गुना हो गया। अब आगे फिर बढ़ाते हैं। यहां पे देखिए इसमें क्या करना है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये जैसे है वैसे ही यहां पे लिखेंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा। हम क्या करने वाले हैं कि ये जो भाग है ना, इस भाग को गुना बनाने वाले हैं। इससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, यहां पे साइन थीटा, ठीक है, वो ऊपर चला गया, और जो ऊपर वाले जो थे यहां पर दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये नोमिनेटर में था, ऊपर था, है ना, हाँ, तो वो नीचे आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस है, प्लस लिखेंगे। यहां पर भी सेम इसी तरह से यहां पर प्रोसेस कीजिए। क्या है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये ऊपर वाला लिख लिए, फिर यहां पर जो ये भाग है इसको बना देंगे गुना, तो ये नीचे जो था कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाले कोस थीटा माइनस साइन थीटा वो नीचे आ जाएंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, एकदम आराम से समझिए। फिर कोस थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा से गुना कीजिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, फिर यहां पर प्लस है, प्लस लिखेंगे। यहां पर भी इसी तरह से गुना करेंगे, कोस थीटा को कोस थीटा से, गुना का साइन है इसलिए, है ना, कोस स्क्वायर थीटा बटे में, देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं,
तो सॉल्व करने से पहले यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस में है साइन थीटा, माइनस में है कोस थीटा, और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अलग अलग है। तो अगर हम अलग अलग है, इसी लाइन पे अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस है ना, तो इसके बदले में अगर यहाँ पर माइनस लिख देते ना, तो क्या हो जाता कि ये बराबर हो जाता है। तो करते हैं बराबर, ठीक है। ये देखिए ये प्लस है ना, इस प्लस को माइनस बना दिए तो क्या होगा कि हर का जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, यानी सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में प्लस को बस साइन माइनस बना दिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन बन जाएगा प्लस साइन, और ये प्लस कोस बन जाएगा माइनस कोस। तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, चलिए एक लाइन हम लोग यहां पर बचा लिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसको इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका है, जैसे मान लेते हैं कि 6 के लिए क्या लिखेंगे, 2 तिया 6। आपको समझाने के लिए बतला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ विद्यार्थी जो हैं उनको तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, लेकिन सभी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों को समझाने के लिए ही हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3। 15 के लिए क्या लिखेंगे, 3 पचे 15। एलसीएम कैसे निकालते हैं बताइए। एलसीएम निकालने का तरीका है, यहां से सबसे छोटा नंबर है वो लिखेंगे हम 2, और जो दोनों में 3 है तो दोनों के बदले में सिर्फ एक बार लिखा जाता है, और फिर ये 5, यही ना होता है एलसीएम। तो इसी तरीके को यूज करते हुए अपनाते हुए हम यहां पर एलसीएम निकालेंगे। देखिए कोस थीटा साइन थीटा दोनों डिफरेंट है, दोनों को यहां पर लिख दीजिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद यहां पर देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट, जैसे दोनों 3 के बदले एक 3, उसी तरह से दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट। तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, चलिए इसका काम हो गया। अब जब एलसीएम निकालने के बाद क्या किया जाता है, हर से इसको डिवाइड कीजिए, काटिए, है ना। तो कोस कोस कट जाएगा, साइन और ये ब्रैकेट कट जाएगा, तो बच जाएगा कौन, साइन थीटा। तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। क्योंकि यहां पर देखिए एक है ना साइन 1 टाइम और यहाँ 2 टाइम, तो टोटल 3 टाइम हो जाएगा, है ना, एक बार और 2 बार मिलके 3 बार हो गया। इसी तरह से यहाँ पे साइन साइन कट जाएगा, ये ब्रैकेट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस। तो कोस को कोस स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, कोस क्यूब थीटा। ओके, चलिए अब इसको आगे एक फॉर्मूला आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब 9th क्लास में इसको पढ़े थे, याद है तो अच्छी बात है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी। जैसे ये माइनस है तो माइनस ही लगता है, और प्लस रहे तो यहाँ पर प्लस ही लगता है। एक ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट क्या होता है कि ए स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस वाला है तो यहाँ प्लस वाला होता है, और अगर प्लस वाला हो तो यहाँ माइनस होता है। ओके, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया। इसी फॉर्मूला में चलिए इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, है ना, ऊपर वाला को, ठीक है, मिटा दे इसको, ये फॉर्मूला याद हो गया ना। ओके, चलिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी। नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट क्या होता है, स्क्वायर में लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर अगर यहां पर माइनस है तो ये वाला हो जाएगा प्लस। ए बी मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किन दोनों को, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फिर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पर कौन है, कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में जो है वही रहेगा, आई मीन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ जगह के लिए हम फर्स्ट वाला को मिटाते हैं इधर ऊपर में, है ना, इससे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ाने के लिए। चलिए देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पर देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, बच गया ना, उनको लिखेंगे।
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों प्लस में है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों का जोड़ होता है एक। ठीक है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर जब भी दोनों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर आता है एक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, एक ना। उसके बाद ये ब्रैकेट का जो है ना, ब्रैकेट में सॉरी ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ने के बाद 1 आया, उसके बाद यहाँ बच गया क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो उसी को लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर बट्टे में क्या लिखना है, जो यहाँ बचा हुआ है बट्टे में, ब्रैकेट वाला कटा है और ये बच गया है, तो इसी को लिखेंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो हर है वो अंश के दोनों टर्म का हर है। देखिए दो टर्म है अंश में, एक और ये मिला के एक, ये दोनों मिलके एक होगा, है ना, प्लस के बायां साइड और प्लस के दायां साइड दो टर्म है, दोनों के बदले दोनों का हर है ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो चलिए लिखते हैं 1/, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस है, प्लस दोनों के लिए अलग अलग लिख रहे हैं, है ना। फिर ये साइन थीटा जो दूसरा टर्म है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका भी हर है ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों के लिए लिखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम हो गया, तो दोनों कट जाएगा, और कटता है तो कितना आंसर आता है 1। और यहाँ पे देखिए 1/, कोस थीटा बचा, यहाँ पर गुना का साइन है, गुना का साइन देके 1/, साइन थीटा लिखिए, और प्लस के बाद जब दोनों अंश और हर दोनों अगर पूरा का पूरा कट जाता है तो वहां पे लिखा जाता है 1। आगे बढ़िए, 1/कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा का अभी हम लोग को अपोजिट लिखना है, उल्टा लिखना है, तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, बिल्कुल सही, सेक थीटा इंटू साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, और उसके बाद ये +1 जिंदाबाद, है ना। तो अब हम लोग को जो फाइनल आंसर देखिए, मैच कराइए कि क्या आंसर आ गया, यानी कि RHS आ गया। तो देखिए 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ तो गया, बट ये अरेंज करके लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये +1 ये बाद में लिखा हुआ है और यहाँ पर +1 पहले लिखा हुआ है, तो अरेंज करके लिख लीजिए, 1 को पहले लिखिए और इसको सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बाद में लिख दीजिए, है ना। तो इस तरह से ये मिल गया RHS। ये क्या मिल गया, RHS मतलब कि राइट हैंड साइड वाला, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।